बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। इन्फो टी वी की जानब से सऊदी अरब भर के तमाम मुसलमानों को और दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ सुनी जा रही है तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की जो है वो ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये ईद आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आएंगी। आप अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करेंगे। आज हमारे न्यूज़ बुलेटिन को भी एंजॉय कीजिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज के पहले दिन की रमी के बाद तवाफ़ इफ़ादा के लिए हाजियों की मक्का मुकरमा आमद। हाजियों की बड़ी तादाद रमी के बाद तवाफ़ इफ़ादा के लिए मक्का मुकरमा पहुँच गए। हाजियों की जानब से बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने का सिलसिला जारी। जमरात पर बेहतरीन इंतजाम की वजह से हाजियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जमरात पर मिशाइल मुक़त्ता ट्रेन के तीनों स्टेशन मुकम्मल गुंजाइश के साथ काम कर रहे हैं। हज 2024 का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के बाद हाजियों ने जुम्मे की शब मुज़दलिफ़ा के मैदान में क़याम किया, जहाँ से उन्होंने कंकरियाँ इकट्ठे की और हफ्ते की सुबह सवेरे ही मीना पहुँच गए। हाजियों ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जमरा उक़बा बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी। जमरात पुल की जानब जाने वाले तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद रही ताकि हाजियों की आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म रखा जा सके। इंतज़ामिया की जानब से मीना में जमरात पुल तक जाने और वापसी के रास्तों को अलग अलग रखा गया था। मीना के तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे जो इंतहाई खुश अखलाक़ी से हाजियों की न सिर्फ रहनुमाई कर रहे थे बल्कि उन्हें गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए पानी की फवार उन पर बरसा रहे थे। मीना की तमाम सड़कों पर नस्ब खसूसी फवारों के ज़रिए सुबह से ही पानी की फवार बरसाने का सिलसिला जारी है, जिसका मकसद हवा को ठंडा रखना था। इस साल 18 लाख से ज़्यादा लोगों ने हज अदा किया। सऊदी शुमारियात अथॉरिटी सऊदी जनरल अथॉरिटी ब्राय स्टेटिस्टिक्स ने ऐलान किया है कि इस साल 1445 हिजरी के दौरान हुजाज कराम की कुल तादाद 18,33,164 रही है। उनमें से 16,11,310 आदमीन हज दुनिया भर के मुल्कों से हज करने के लिए तशरीफ़ लाए थे। मुल्की हुजाज कराम की तादाद 2,21,854 रही। उन मुल्की हजाज में सऊदी शहरी और सऊदी रहायशी दोनों तरह के अफराद शामिल हैं। अथॉरिटी ने रवां साल के हज के लिए अपने अदद शुमार के नताइज में अंदिया दिया है कि अंदरून और बिरून मुल्क आदमीन हज की मजमूई तादाद में से मर्द आदमीन हज की तादाद 9,58,137 रही और ख़वातीन की तादाद 8,75,027 रही है। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा की नमाज अदा। मस्जिद हरम में बड़ा इज्तिमा। खादम हरमैन शरफ़ैन जो है में दीनी अमूर के सबा जो डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस हैं, उन्होंने मस्जिद हरम में ईद का खुतबा दिया। सऊदी अरब समेत आज तमाम खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में मुनक्कद हुए हैं। हुजाज कराम नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी का फरीज़ा अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों और जो इंडियन, बांग्लादेशी और जितने भी गैर मुल्की हैं, ईद की नमाज के इज्तिमात में उन्होंने शिरकत की। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, ओमान समेत मशरक़ वस्ता में जो है आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। गर्मी की शिद्दत में कमी के लिए मस्जिद निमरा के इर्द गिर्द सड़कें सफ़ेद कर दी गईं। मस्जिद निमरा के इर्द गिर्द हाजियों की सहूलत और गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए सड़कों को सफ़ेद किया गया। रोड अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि गुज़श्ता साल महदूद रकबे पर तजर्बे से इसके जो नताइज हैं वो अच्छे बरामद हुए थे। विजिट वीज़ा ख़त्म होने के बाद मुल्क में क़याम करने पर 50,000 रियाल का जुर्माना। महकमा अमन ने कहा है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए ज़रूरी है कि अगर वो किसी विजिट वीज़े पर किसी को बुलाते हैं तो उन्हें वीज़ा ख़त्म होने से पहले वापस भेजने का एहतमाम करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि वीज़ा ख़त्म होने के बाद वापस ना जाने पर मुतलका इदारे को इतला देना ज़रूरी है। महकमे ने कहा ऐसा ना करने पर विजिट वीज़ा जारी करने वाले पर 50,000 रियाल जुर्माना और 6 माह तक कैद के बाद मुल्क से डिपोर्ट किया जा सकता है। महकमा अमन ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क में मुकीम गैर कानूनी लोगों के बारे में इतला करने की हदायत की है। महकमे ने गैर कानूनी तारकीन के साथ मामलात करने से खबरदार करते हुए कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी तरह की सहूलत देना और उनके साथ ताउन करना जुर्म है। यूक्रेन अमन जो समझौता है उसकी ज़रूरत होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि यूक्रेन की जंग में किसी भी काबिल एतमाद जो है अमन मुज़ाकरात के लिए रूस की शिरकत ज़रूरी होगी और उसमें मुश्किल समझौता शामिल होगा। शहज़ादा फैसल बिन फरहान स्विट्ज़रलैंड में एक कॉन्फ्रेंस से ख़िताब कर रहे थे जिसका मकसद यूक्रेन और रूस में अमन कायम करना है।
सऊदी अरब में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी क्यों है? सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक की जानब से गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का निज़ाम अरसे से राइज है, जिसका मकसद नागहानी एक्सीडेंट की सूरत में फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह सऊदी अरब में भी महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानब से बीमा पॉलिसी का कानून लाजमी किया गया है, जिसका मकसद ये है किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इस बात की पाबंद हो कि वह नुकसान का अज़ाला करे और ड्राइवरों पर इजाफी माली बोझ ना पड़े। महकमा ट्रैफिक की जानब से पहले ड्राइविंग लाइसेंस पर बीमा पॉलिसी का हसूल लाजमी करार दिया गया था, बाद में उसे तब्दील करके गाड़ी पर कर दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस के बजाय गाड़ियों की इंश्योरेंस करने के मुतअद्दिद नुकात हैं, जिनमें सबसे अहम नुकता ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस की मुद्दत 5 और 10 साल होती है, जबकि इंश्योरेंस बुनियाद पर सालाना पर करवाई जाती है। माजी में जब ड्राइविंग लाइसेंस पर इंश्योरेंस का निज़ाम था तो आम तौर पर लोग उसी वक्त इंश्योरेंस हासिल करते थे जब उन्हें लाइसेंस रिन्यू करवाना होता था, जिससे एक्सीडेंट की सूरत में उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानब से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसे अरबी में तामीन ज़द अल गैर कहा जाता है, ना होने की सूरत में तमाम जिम्मेदारी मुतासरा ड्राइवर पर आयद होती है। ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक हादसा होने पर गलती के तनासब से ड्राइवर इस बात का पाबंद होता है कि वो मुतासरा गाड़ी की मरम्मत के तमाम अखराजात बर्दाश्त करें। ड्राइवर को उस वक़्त तक हवालात में बंद रखा जाता है जब तक वो मुतासरा गाड़ी के मालिक को मरम्मत के अखराजात अदा नहीं कर देता। अखराजात की अदायगी के बाद ट्रैफिक पुलिस एहलकार बाहमी रजामंदी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ही ड्राइवर को हवालात से निकालते हैं। संगीन हादसे में कोई शख्स हलाक या ज़ख्मी हो जाता है, इस सूरत में दियत और इलाज मुआवजे पर आने वाली खतीर रकम की अदायगी भी ड्राइवर के ज़िम्मे होती है। ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं जिसमें हादसे के ज़िम्मेदार ड्राइवर, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं थी, वो दियत की रकम की अदम अदायगी की वजह से कैदोबंद की मुश्किलात से गुजर रहे हैं। वो गैर मुल्की ड्राइवर जो बड़ी गाड़ियाँ जैसे ट्रक वगैरह चलाते हैं, उन्हें चाहिए कि जब तक उनकी जो कंपनी है उनकी जानब से इंश्योरेंस ना करवाई जाए, वो किसी भी सूरत में अपनी गाड़ी को सड़क पर ना निकालें। इस सूरत में हादसा होने पर तमाम जिम्मेदारी ड्राइवर पर आयद कर दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस और सऊदी मॉनिटरिंग एजेंसी सामा की जानब से इंश्योरेंस काउंसिल कायम की गई है, जिसमें उन तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को रजिस्टर्ड किया गया है जो बीमा पॉलिसी फ्राहम कर रही हैं। गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बनवाने के लिए रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी की ही खिदमात हासिल की जाएँ। गैर रजिस्टर्ड जो कंपनी है उसे इंश्योरेंस कराने पर महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानब से गाड़ी के मलकियती कार्ड इस्तेमाल की तजदीद नहीं होती, इसलिए लाजमी है कि रजिस्टर्ड कंपनी से ही गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई जाए। गाड़ियों के लिए लाजमी इंश्योरेंस स्कीम की अदम तजदीद की सूरत में ऑटोमेटिक चालान सिस्टम से किसी भी नौयत की खिलाफवर्जी रिकॉर्ड होने पर सिस्टम अद खुद गाड़ी के रिकॉर्ड को चेक करके दीगर खिलाफवर्जियों का चालान भी आपको भेज देगा। यानी अगर किसी गाड़ी का लाजमी थर्ड पार्टी बीमा एक्सपायर हो गया है और उसकी तजदीद ना कराएगी तो ये भी खिलाफवर्जी है, इसका चालान भी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। घरेलू ड्राइवरों के लिए भी लाजमी है कि वो इस बात की यकीन दहानी करें कि जो उन्हें गाड़ी दी गई है उसके कागजात पूरे हों और थर्ड पार्टी जो अगर इंश्योरेंस है वो भी वैलिड हो, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो किसी प्रॉब्लम में ना पड़े और उनकी इंश्योरेंस जो है वो वैलिड हो। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।